हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे करंट अफेयर के वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 26 सितंबर से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। यह रहा स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, मिथुन। मिथुन को हाल ही में जानवरों का खाद्य पशु टैग दिया गया है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस फ्रंटालिस है और ये उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का यह राज्य पशु है। बात करते हैं, ये टैग फसाई द्वारा दिया जाता है और इसके जो हेड हैं राजेश भूषण हैं। इसकी स्थापना 2008 में हुई है और जो एक्ट है ये 2006 का एक्ट है। तो याद रखना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रामबाण सीरीज लाया हूँ आपके लिए, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राज पशु बारहसिंगा है। तमिलनाडु राज्य का जो पशु है वो है नीलगिरी ताहर और जम्मू कश्मीर का जो राज पशु है वो हंगुल है। लद्दाख का राज पशु हिम तेंदुआ है और आंध्र प्रदेश की जो राज तितली है वो केसर ए हिंद है। तो याद रखना, ये परीक्षा में पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपसे पूछा है। तो ये जो है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ है। आयोजनकर्ता जो है ये फिक्की है। इसकी स्थापना 1927 में हुई है और जो फिक्की के जो संस्थापक हैं वो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास हैं। वर्तमान में फिक्की के जो हेड हैं वो हैं शुभकांत पांडा और इसकी जो इस बार थीम है वो है बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग और यूथ, इसकी थीम है। पीएम प्रमाण योजना आपसे पूछा है। ये पीएम प्रमाण योजना ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए चालू की गई है। मिष्टी योजना पूछे, यह मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई है और CSIR के महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। वन वर्ल्ड टीबी समिति कहाँ पर हुई? ये वाराणसी में हुई है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? जो ये मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश में की गई है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, याद रखना। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य है किसान को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना और इसमें जो लागत है वो 50% किसान भुगतान करेगा और 50% राज्य सरकार इसमें भुगतान करेगी। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। लाडली बहना योजना जो है ये मध्य प्रदेश की, याद रखना। लाडली बहना जो आवास योजना है मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। भारत की पहली 100 सिटी आपसे पूछे तो ये सांची है, जहाँ मध्य प्रदेश में। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खोला गया? ये उज्जैन में खोला गया, ये भी मध्य प्रदेश में है। नमो 11 सूत्री जो कार्यक्रम को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? तो ये जो अदालत हुई है, जो मध्यस्थता बैठक की अदालत की बैठक हुई है, ये हुई है वियना में। ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखना। वियना इसका राइट आंसर है। और बात करते हैं इसमें जो फोकस किया गया है किशनगंगा परियोजना और रैदल परियोजना पर फोकस किया गया है। सिंधु जल संधि जो हुई है वो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई है। मध्यस्थता इसमें विश्व बैंक ने किया है। और समझौता की बात करते हैं। सिंधु झेलम चेनाब, जो सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी है, इसका जो 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत। और रावी, सतलज और ब्यास नदी, इसका जो है 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है।
झेलम नदी पर परियोजनाएं जो हैं वो उरी परियोजना है, किशन गंगा परियोजना है, याद रखना। चेनाब नदी पर जो परियोजनाएं हैं वो दुल्हस्ती, बगलीहार, रैटल, सलाल और पकलडुम, ये परियोजना चेनाब नदी पर है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो वो चेनाब है। और सतलज नदी का भारत में प्रवेश जो होता है वो शिपकिला दर्रा से होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्त के करीब रफलेशिया जीनस किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया है। तो ये एक प्रकार का फूल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आप जो है फूल है, ऑप्शन नंबर सी। पूछे आपसे, फूल में जो जननांग होता है, नर जननांग, उसे एंड्रोसियम बोलते हैं, और जो मादा जननांग होता है वो उसे जिम्नोसियम बोलते हैं। आपसे पूछे, नमो 108 नई किस्म ये है कमल की, और गिर नस्ल का पहला जो मादा क्लोन है वो गंगा है, गंगा नाम दिया गया है इसे। और फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि पूछा गया है इसमें, प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 22 सितंबर को प्रतिवर्ष राइनो दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो राइनो दिवस है वो पहली बार 2010 में मनाया गया है, और राइनो जो डे है WWF द्वारा मनाया जाता है, और जो इसकी स्थापना 1961 में हुई है, और मुख्यालय इसका ग्लैंड में है। तो ये भी बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो नेशनल पार्क है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, याद रखना, इसका थोड़ा सही कर लेना, काजीरंगा है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडों के लिए है, जो कि असम राज्य में स्थित है। और बात करें वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो जारी करता है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो अजय बंगा हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो मनाया जाता है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? जो ये नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है स्वाति नायक को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, स्वाति नायक इसका राइट आंसर है। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलाग को माना जाता है। चावल की जो खेती में क्रांति लाने के लिए ये जाने जाते हैं। और इस पुरस्कार की जो राशि है वो $10,000 है, याद रखना। जो इस पुरस्कार की राशि है वो $10,000 है, जो कि 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो है MS स्वामीनाथन। और रमन मैग्सेसे अवार्ड जो 2023 में दिया गया है और डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। और चावल अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे ये कटक उड़ीसा में है। और गेहूं की जो नई किस्म है वो HD 3385 है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है? तो वो जो संसद है वो है मैक्सिको की संसद में। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका राइट आंसर है मैक्सिको। और बात करते हैं, यह एलियन शव मिला है पेरू में, याद रखें पेरू में मिला है। और इस एलियन की लंबी एक खोपड़ी है, हाथ में 3 अंगुली हैं, पेट में गांठें हैं जिन्हें अंडा बताया गया है। और कहा गया है कि ऐसी कोई भी प्रजाति पृथ्वी पर नहीं जन्मी है अभी तक। बात करते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाला चैनल वो युकाटन चैनल है। और पुरानी संसद का जो नया नाम पूछे आपसे तो संविधान सदन पुरानी संसद का नया नाम हो गया है। और जो नई संसद भवन है उसका उद्घाटन 28 मई को किया गया है BD सावरकर की जयंती पर। जो है वीर सावरकर हैं उनकी जयंती पर ये उद्घाटन किया गया है नई संसद भवन का। और नई संसद भवन का जो पहला बिल है वो 128वां संविधान संशोधन द्वारा महिला आरक्षण के बारे में बात की गई है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है कि PM मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे? जो मोदी जी करेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, वाराणसी में शिलान्यास होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का। इस स्टेडियम में भगवान शिव की झलक देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये सब। इस स्टेडियम में भगवान शिव की एक झलक देखने को मिलेगी और ये चंद्राकार आकार और डमरू की तरह प्रवेश द्वार होगा, याद रखना। जो इसका प्रवेश द्वार होगा वो चंद्राकार होगा और डमरू की तरह प्रवेश द्वार होगा। और बात करते हैं त्रिशूल की तरह जिसमें फ्लड लाइट होंगी और घाट की तरह सीढ़ियाँ बनाई जाएगी। तो ये बात याद रखना। इकाना स्टेडियम आपसे पूछे तो ये लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम यह अहमदाबाद में है और अरुण जेटली स्टेडियम ये नई दिल्ली में है। तो ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किरीटेश्वरी को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, किरीटेश्वरी को पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, याद रखना। भारत का पहला विलेज एटलस आपसे पूछे तो यह मायम है जो कि गोवा राज्य में स्थित है। और बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना जो किया है वो मुर्शिद कुली खां ने किया है। और मुर्शिद कुली खां जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी किसने बनाया आपसे पूछे, ये मीर कासिम ने बनाया है। और बंगाल का पहला गवर्नर आपसे पूछे तो वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहले गवर्नर बनाए गए हैं। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका फीडबैक, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आज का कंटेंट पसंद आया हो तो सभी लोगों को शेयर करें और अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।